काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। साई शिंजिनी अकादमी द्वारा कथा रंग कार्यशाला में छात्र छात्राओं को सिखाए गए नृत्य एवं चित्रकला वाराणसी के बेसेंट थियोसोफिकल हायर सेकेंडरी स्कूल कमच्छा वाराणसी में साई शिंजिनी अकादमी नई दिल्ली द्वारा 5 दिवसीय कथा रंग कार्यशाला में छात्र छात्राओं को नृत्य और चित्रकला। इस अवसर पर साई शिंजिनी अकादमी की अध्यक्ष श्रीमती अनीता कुलकर्णी ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को कला के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारने, विशेष रूप से शास्त्रीय नृत्य, कथक एवं चित्रकला के क्षेत्र में अंतर्निहित सृजनशीलता को बढ़ावा देने के साथ उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। कथक प्रशिक्षक शिंजिनी कुलकर्णी ने नृत्य के आयाम के विषय में प्रैक्टिकल कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नमस्कार, मैं संजीव गोगोई हूँ और वर्तमान में हम दिल्ली से आए हुए हैं और साई शिंजिनी के साथ और अनीता दी का साथ यहाँ पे 5 दिन के कर्मशाला के लिए आए हुए हैं। पेंटिंग डिपार्टमेंट में मैं जो हमारे अनुष्ठान है उनके जो पेंटिंग के जितने भी काम होते हैं वो मैं ही करता हूँ। और दूसरी बात है जो नृत्य कला की है वो शिंजिनी देखते हैं और अनीता दी हम लोगों को गाइडेंस करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से बच्चों को आप बिल्कुल ऐसे इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी जगहों में कैंप किए हैं जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने जितना भी सोच है उसको किस प्रकार से कैनवस में या पेपर में वो लोग चित्रण करें, उसकी छोटी छोटी जो ग्रामेटिकल माध्यम है वो सब समझाने के लिए हम लोग। हाँ, क्या रूप होता है शुरुआत अगर से कोई ऐसा रूप हो? हाँ, चित्रण का देखिए एक तो भाव प्रकाश ही होता है लेकिन उसके एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आर्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो इस एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें, कंपोजिशन कैसे डेवलप करें और ड्राइंग किस तरह से हम लोग देखें, एक चीज़ को पास में देखने से वो कैसा होता है, दूर में देखने से कैसा। ऑलरेडी हम लोग मतलब जो हमारा आँखों का विज़न है उसको अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से देखोगे तो कैसा होगा और सही मायने में ऑब्जेक्ट को देखने की जो प्रक्रिया है, ग्रामेटिकल प्रक्रिया, वो लोग हम लोग तो अभी बच्चे आज ये लैंडस्केप का क्लास है तो यहाँ पे मैंने इनको पर्सपेक्टिव समझाया। तो पर्सपेक्टिव में चीज़ें कैसे पास में बड़ी दिखते हैं, दूर में छोटे दिखते हैं, तो ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। फिर इसका साथ जो एस्थेटिकल व्यापार जो एसिमिलेशन है वो बाद में धीरे धीरे बच्चे जैसे एज का साथ अपना नॉलेज डेवलप करते रहेंगे, सोच डेवलप करते रहेंगे, तो वो एस्थेटिकल मिक्सिंग होते रहेंगे। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, इसकी वजह से हम लोग जो पर्सपेक्टिव है उसका नॉलेज हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अपना परिचय बता दें। मैं अनीता महाराज कुलकर्णी, मैं पंडित बिरजू महाराज जी की बिटिया हूँ और मैं चित्रकारी और शिल्पकारी में ही दक्ष हूँ और परफॉर्मिंग आर्ट कथक मेरा बैकग्राउंड रहा है। तो दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना कुछ क्लासिकल डांस और पेंटिंग को साथ मिलाया जाए और उन बच्चों तक जाया जाए जहाँ नहीं पहुँच है लोगों की। तो हम अलग अलग शहरों में कार्यशाला करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क होता है और बच्चों को क्लासिकल म्यूज़िक और पेंटिंग से परिचित कराते हुए उनको फिर हम मंच प्रदान करते हैं और बच्चे उसको आनंद उठाते हैं। बाद में बच्चे हमसे ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन और उनको भी निःशुल्क शिक्षा हम लोग देते हैं। तो क्या कहेंगे, आप दिल्ली से वाराणसी आई हैं और यहाँ पे कितने बच्चों को किन किन स्कूलों में आज? यहाँ 300 बच्चे हैं हमारे पास और कथक डांस में है कम से कम 150 और 183 है हमारे पास पेंटिंग में। कभी कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं 300 बच्चों। कितना स्कोप मैडम है इस जगह से कथक और बहुत स्कोप है कला की? जी बहुत स्कोप है। देखिए ऐसा है कि हमने ऐसे बच्चों को भी सिखाया है जिनके माँ बाप कूड़ा बीनते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं। आज वो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं हमारे साथ। जिन्होंने प्लेन देखा नहीं वो प्लेन में बैठ के जाते हैं और वहाँ परफॉर्म करते हैं। और जो पेंटर बच्चे हैं हमारे वो इसी फील्ड में हम उनकी एग्जीबिशन लगाते हैं
तो दुनिया देखती है। तो छात्र छात्राओं के लिए क्या संदेश होगा कार्यक्रम के माध्यम से? मैं तो सभी से ये कहती हूँ कि इतनी अशांति, इतना दुनिया में राजनीति, इतनी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, कलाकारों को कोई मतलब नहीं रहता, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। संगीत की दुनिया से मतलब है, सब अपनी क्रिएटिविटी अपने उसमें रहते हैं। और कोई धर्म जात नहीं है, कोई धर्म जात नहीं, कोई मेरा पराया नहीं, हम लोग अपनी दुनिया में जीते हैं। तो मैं चाहती हूँ सब थोड़ा बहुत सीखें।